हेलो दोस्तों, संविधान दिवस पर आज सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। प्रत्येक राष्ट्र की उन्नति के लिए उसका बंधारण, उसका संविधान जो है वो मजबूत होना चाहिए। आज 26 नवंबर यानी कि बंधारण दिवस, संविधान दिवस। संविधान दिवस 26 नवंबर को क्यों मनाते हैं, क्यों दिन है ये बेहद खास, आइए आज की वीडियो में देखते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। हर भारतीय नागरिक के लिए हर साल 26 नवंबर का दिन बेहद खास होता है। दरअसल यही वह दिन है जब देश की संविधान सभा ने मौजूदा संविधान को विधिवत रूप से अपनाया था। यह हमारा संविधान ही है जो हमें एक आज़ाद देश का, आज़ाद नागरिक की भावना का एहसास कराता है। दोस्तों, आज़ादी से पहले हम सब अनेक टुकड़ों में विभाजित थे, अनेक रियासतों में विभाजित थे। हर रियासत का अपना एक कानून था और उन सब को मिटाकर एक देश, एक कानून बनाया गया, यानी कि आज का ये संविधान दिवस उसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है। जहाँ संविधान के लिए या संविधान को मौलिक अधिकार हमारी ढाल बनकर हमें हमारा हक दिलाते हैं, वही इसमें दिए गए कुछ मौलिक कर्तव्य में हमें हमारी जिम्मेदारियों का एहसास भी दिलाते हैं। यानी कि 26 नवंबर का दिन देश में संविधान के दिवस के तौर पर मनाया जाता है। 26 नवंबर को राष्ट्रीय कानून दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है, ये भी हमें याद रखना है। दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को ही देश की संविधान सभा ने वर्तमान संविधान को विधिवत रूप से अपनाया था। हालांकि 26 जनवरी 1950 को वो लागू किया गया था। दोस्तों, बंधारण दिवस मनाने की अगर हम बात करें तो 2015 में संविधान के निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर की 125वीं जन्म जयंती वर्ष के रूप में 26 नवंबर को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार ने इस दिवस को संविधान दिवस के रूप में मनाने के केंद्र सरकार के फैसले को अधिसूचित किया था। संविधान मूल्यों के प्रति नागरिकों में एक सम्मान की भावना को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसके कई हिस्से यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके, US, जर्मनी, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जापान के संविधान से लिए गए हैं। इसमें देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों, कर्तव्यों, सरकार की भूमिका, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री की शक्तियों का भी वर्णन किया गया है। विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का क्या काम है, उनकी देश को चलाने में क्या भूमिका है, इन सभी बातों का जिक्र भी इस संविधान के अंतर्गत किया गया है। संविधान की मूल प्रति अगर देखें तो 16 इंच चौड़ी है संविधान की मूल प्रति, 22 इंच लंबे चर्मपत्र शीटों पर लिखी गई है और 251 पृष्ठ शामिल थे इस पांडुलिपि में। इसको आप देख सकते हैं कि इसको हस्तलिखित कहा गया है, यानी कि अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में ये लिखा गया है। सुंदर कैलीग्राफी करने का काम अगर किया है, अंग्रेजी में उसको लिखने का काम प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने किया था और हिंदी में लिखने का काम वसंत कृष्ण वैद्य ने किया था। 6 महीनों के अंदर ये संविधान हस्तलिखित रूप से लिखा गया था। साथ ही इसमें संविधान के जो पन्ने हैं, उस पन्नों का चित्रण का कार्य जो है वो नंदलाल बोस ने किया था और इस संविधान की ओरिजिनल कॉपी, ओरिजिनल प्रति को संसद भवन की लाइब्रेरी में हेलियन के बॉक्स में रखा गया है। संविधान को तैयार करने में 2 वर्ष 11 मास और 18 दिन लगे थे। यह 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ था। 26 जनवरी 1950 को भारत गणराज्य का यह संविधान लागू किया गया था। इसीलिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है।
दोस्तों, हाथ से लिखे हुए संविधान पर 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, जिसमें 15 महिलाएं भी शामिल थी। 2 दिन बाद 26 जनवरी से यह संविधान देश में लागू किया गया। संविधान जो है वो 25 भागों, 470 अनुच्छेदों और 12 सूचियों में बड़ा भारतीय संविधान किसी दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। मूल रूप से भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद 22 भागों में विभाजित है और 8 अनुसूचियां थी, किंतु विभिन्न संशोधनों के परिणाम स्वरूप वर्तमान में इसके 470 अनुच्छेद 25 भागों में विभाजित है और 12 अनुसूची संविधान के तीसरे भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन भी किया गया है। इस प्रकार विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का धर्म ग्रंथ, इसी किताब से भारतीय लोकतंत्र जो है वो संचालित होता है। आइए कुछ फैक्ट्स के बारे में जानें। तो भारत जो है वो एक राज्यों का संघ है और संसदीय प्रणाली की सरकार वाला एक स्वतंत्र प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी गणराज्य है, जिसका संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। विश्व का सबसे बड़ा संविधान हमारे पास है, वो भी लिखित के रूप में। संविधान का मसौदा जो है वो 29 अगस्त 1947 को भारत के संविधान का मसौदा जो था वो तैयार किया गया और उस समिति की स्थापना हुई, जिसमें अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की नियुक्ति हुई। वो प्रारंभ समिति के अध्यक्ष थे, इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर को संविधान निर्माता भी कहा जाता है। संविधान सभा के 284 सदस्यों 24 जनवरी 1950 को दस्तखत किए और जिस प्रकार से हमने देखा कि उसको लागू किया गया। संविधान सभा की प्रस्तावना उसका प्राण तत्व है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है वो अमेरिकी संविधान से प्रभावित तथा विश्व में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। प्रस्तावना के माध्यम से भारतीय संविधान का सार, अपेक्षाएं, उद्देश्य, उसका लक्ष्य क्या है तथा उसका दर्शन प्रकट होता है। प्रस्तावना यह घोषणा करती है कि संविधान अपनी शक्ति सीधे जनता से प्राप्त करता है। इसी कारण हम भारत के लोग, इस वाक्य से संविधान का प्रारंभ होता है। संविधान की विशेषता अगर हम देखें तो भारतीय संविधान की विशेषता यह है कि वह एक संघात्मक भी है और एकात्मक भी है। भारत के संविधान में संघात्मक संविधान की भी सभी उपर्युक्त विशेषता विद्यमान है। दूसरी विशेषता यह है कि आपातकाल में भारतीय संविधान में एकात्मक संविधानों के अनुरूप केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए प्रावधान भी निहित है। जो आपातकाल लगा था उनसे हम सब परिचित हैं। तीसरी विशेषता अगर हम देखें तो यह केवल एक नागरिकता का ही समावेश किया गया है। यह एक ही संविधान केंद्र तथा राज्य दोनों ही सरकारों के कार्य संचालन के लिए व्यवस्था भी प्रदान करता है ना। बहुत बढ़िया बात। इसके अलावा संविधान में कुछ अच्छी चीजें विश्व के दूसरे संविधानों से भी संकलित की गई है, यानी कि विश्व में जहां जहां संविधान में अच्छा लगा वो सभी बातों को एकत्रित करके ये संविधान जो है वो तैयार किया गया है। दोस्तों, संविधान में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था की गई है, जिसकी संरचना कतिपय एकात्मक विशिष्टताओं सहित संघीय हो। केंद्रीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति है। भारत के संविधान की धारा 79 के अनुसार केंद्रीय संसद की परिषद में राष्ट्रपति तथा दोनों सदन हैं, जिन्हें राज्यों की परिषद यानी कि राज्यसभा तथा लोगों का सदन जिसे लोकसभा के नाम से भी जाना जाता है। संविधान की धारा 74(1) में यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति की सहायता करने का तथा उसे सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद भी होगी, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होंगे।
राष्ट्रपति सलाह के अनुसार अपने कार्यों को निष्पादन करेगा। इस प्रकार वास्तविक कार्यकारी शक्ति मंत्रिपरिषद रूप में निहित है, जिसके प्रमुख प्रधानमंत्री है। यानी कि आप देख सकते हैं कि अमेरिका है, वहाँ पर राष्ट्रपति के पास समग्र सत्ता है, किंतु भारत में ऐसा नहीं है। भारत में राष्ट्रपति के पास समग्र सत्ता नहीं है, किंतु प्रधानमंत्री के पास समग्र सत्ता है। तो संविधान के जो प्रमुख 3 बिंदु, जिसे हम कह सकते हैं कि भारत का संविधान 3 प्रमुख बिंदुओं पर आधारित है। पहला, राजनीतिक सिद्धांत, जिसके अनुसार भारत एक लोकतांत्रिक देश हो, यह सार्वभौम और धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा। बंधारण में सरकारी संस्थाओं के क्या अधिकार होंगे, क्या कर्तव्य होंगे, किस प्रकार की प्रक्रिया संस्थाओं पर लागू होगी। तीसरा, भारतीय नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं और साथ ही उनके कर्तव्य भी हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वो नीति निर्देशक तत्व जो है हमारे बंधारण में दिए गए हैं। और संविधान जो है वो लचीला भी है, क्योंकि संविधान सभा के मतानुसार देश चहुमुखी विकास के लिए समय समय पर उपयुक्त प्रावधानों की आवश्यकता पड़ सकती है। समय जैसे जैसे बदलता जाएगा, इस प्रकार से ज़रूरतों भी उस हिसाब से बदलती जाएगी। इसीलिए इसमें लचीलापन भी रखा गया था, यानी कि जिसके लिए संविधान संशोधन की 3 विभिन्न प्रक्रियाएं दी गई है। तो संविधान में पहला संशोधन जो है वो 18 जून 1951 को किया गया था, जबकि अब तक संविधान में 105 से ज़्यादा संशोधन किए जा चुके हैं। और ख़ास करके धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी शब्द संविधान के 1976 में हुए 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। इससे पहले धर्मनिरपेक्ष के स्थान पर पंथ निरपेक्ष शब्द था। यह अपने सभी नागरिकों को जाति, रंग, नस्ल, लिंग, धर्म या भाषा के आधार पर कोई भेदभाव किए बिना सभी को बराबरी का दर्जा देने का अवसर देता है। तो इस प्रकार से आज भारत का संविधान विश्व का श्रेष्ठ संविधान है, सबसे बड़ा संविधान है और लिखित संविधान भी है।